कस्टमर की परचेजिंग पावर का जो कंसेप्ट है उसके जरिए एक सेल्समैन, एक सेलर ये देखने की कोशिश करता है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर कितनी है। क्या कस्टमर जो बायर है, जो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आया है, जो उसको पे करने वाला बंदा है, क्या उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके लिए पे कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर पे कर सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं है तो क्या। अगर कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं है तो अलग अलग कंपनी, सेलर, सेल्समैन अपनी सेल्स को बचाने के लिए, क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है तो क्या होगा, या तो कस्टमर चला जाएगा। अगर कस्टमर को रोकना है, अगर अपनी सेल्स को तब भी बनाए रखना है, तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी नॉर्मली दो तीन जो है तरीके अपनाती हैं। या तो उसे लोन प्रोवाइड कराती हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी से जो है शॉपिंग कराती हैं, और या फिर ईएमआई से पेमेंट कराती हैं। अब देखिए, अगर कोई बंदा गाड़ी खरीदने जा रहा है, व्हीकल खरीदने जा रहा है, अब 10 लाख 20 लाख की जो है गाड़ियां एक साथ तो जो नॉर्मली कोई इंसान देता नहीं है, तो क्या करते हैं कि कुछ डाउन पेमेंट करने के बाद में बाकी ईएमआई से जो है पेमेंट करते रहते हैं। इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में है, जो टॉप भी स्कूल है, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो उनकी फीस ही जो है बहुत हाई फाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इस केस में जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ जो फीस है वो हो सकता है कि कैश दे दे। अगर कैश नहीं भी दे सकते हैं तो अधिकतर स्कूल क्या करते हैं कि बैंक से टाई अप करके एजुकेशनल लोन जो प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि अगर स्टूडेंट की परचेजिंग पावर नहीं है, फीस देने की क्षमता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, लोन की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो परचेजिंग पावर का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इस बारे में है कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को पे करने के लिए कस्टमर की परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाया जाए। अगर कस्टमर के पास उतने पैसे हैं, जितनी की प्राइस है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाए। जब हम ईएमआई की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एकदम से तो जो कस्टमर देने की क्षमता नहीं थी, तो ईएमआई के केस में क्या है कि हर मंथ में जो है छोटे छोटे हिस्सों में वो बड़ा अमाउंट जो है कटता चला जाता है। तो उससे क्या है कि कस्टमर को भी आसानी हो जाती है और कंपनी की सेल्स भी कहीं नहीं जाती। तो परचेजिंग पावर को जो है वो समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कि यदि किसी कस्टमर की परचेजिंग पावर है तो ऑन द स्पॉट पर सेल्स कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन यदि किसी कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाने के ऑप्शन देना एक सेल्समैन या जो बंदा सेल कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। ऐसी कुछ जिंदगी में भी है, जो चीज आप अपने पास लाना चाहते हो भाई उसके हिसाब से आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। अगर आपको हेल्थ बनानी है, अगर आपको अपना शरीर फिट रखना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। अगर आप उसकी कीमत नहीं चुका सकते तो भूल जाइए कि वो चीज आपके पास आपकी जिंदगी में आएगी। ठीक है, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे जिससे आपको जो टेंशन कम हो। अगर आपको फिट रहना है तो आपको एक्सरसाइज जैसी जो चीजें भी करनी पड़ेगी, सप्लीमेंट भी हो सकता है कि खाने पड़ जाए। तो हर चीज के लिए एक कीमत तो चुकानी पड़ती है, हर चीज के लिए एक जो है कुछ ना कुछ हमें देना तो पड़ता ही है। अगर हम वो देने के लिए तैयार है तभी वो चीज हमें मिल सकती है, चाहे वो बिजनेस में परचेसिंग पावर के कंसेप्ट के रूप में हो या फिर लाइफ में किसी और तरीके से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।